अगर आप ये समझ पाते हो कि भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ देने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको तुम्हें पढ़ करके जाना है, जिन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट कि भैया इसी तरीके से एग्जाम में पेपर आने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट के, जिनको तुम्हें पढ़ करके जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। वहीं पे बेटा अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अगर कहीं पे ड्राइव कर दिया गया, पूरा डेरिवेशन करना पड़ गया या किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ गया उसके मैकेनिज्म को, तो भैया किसका है? लॉन्ग का है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भैया आयरन का ओर याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनिया याद रखना कि भैया एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट क्या बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हैलाइड, यहां से भैया लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रख करके जाना, ये हमेशा। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। वास्तव में केमिस्ट्री में नंबर लाना बहुत आसान होता है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो। अगर आप ये समझ पाते हो कि भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में चैप्टर की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री में नंबर लाना उतना ही आसान होता है। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जिनको केमिस्ट्री से प्यार है, या फिर उन बच्चों के लिए भी है जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, उनको लगता है केमिस्ट्री उनके नंबर को कम कर देने वाला है, आपका रिजल्ट खराब कर देने वाला है। तो बेटा अगर तुम केमिस्ट्री में अच्छे अंक लाना चाहते हो तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और हमने पिछले 1.5-2 महीने से लगातार मेहनत करके आज की ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिस पर आप फोकस करके, अर्थात स्मार्ट वर्क करके अपने केमिस्ट्री के नंबर को अच्छा कर सकते हो। अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा तो प्यारे बच्चों, आज आप वो पॉइंट सीख करके जाओगे जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे आप बेटा केमिस्ट्री में 95% नंबर ला सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बनाने के लिए भैया पिछले 3 महीने की मेरी मेहनत लगी हुई है। 3 महीने मैं लगातार मेहनत किया हूं और हर एक पेपर को उठा उठा के चेक किया हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा हूं, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा बनाए गए बिहार के उन पेपर्स को, पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी केमिस्ट्री मजबूत है, या फिर उन बच्चों के लिए भी है जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है। तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को लेकर के शुरू से लास्ट तक देखने के। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में। भैया 2025 में बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा होने वाली है उसमें केमिस्ट्री का पेपर कैसे आएगा, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको तुम्हें पढ़ करके जाना है, जिन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिनसे 60 से 65% नंबर आपके आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वो टॉपिक भी बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना नहीं है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और कहां से शॉर्ट क्वेश्चन और कहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री के इस ब्लूप्रिंट के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में स्मार्ट वर्क करके कैसे कम समय में 95% आसानी से लाया जा सकता है। तो भैया चलो करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। इस क्लास को बनाने के लिए भैया मैंने पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत की है। बहुत सारे पेपर हमने उठा करके देखे, एनालिसिस किया, फिर मैंने अपना तरीका, अपना एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड किया है, फिर जाकर के ये ब्लूप्रिंट आपके लिए लाया है। ये ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए बेटा इस सेशन को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। इसमें एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, कहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके को क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, वो सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज इस क्लास को।
ठीक है, लेकिन आपकी वही जिम्मेदारी है सेशन को लगातार शेयर करते रहना और बिहार के उन तमाम बच्चों तक इस सेशन की लिंक को जरूर भेजना जो केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हो चुके। चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर और मार्किंग स्कीम के बारे में कि हमारे बिहार बोर्ड में जो बोर्ड परीक्षा हो रही है उसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। भैया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं वो तो हम देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो कैसे होगा। तो भैया केमिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, एक आपका थ्योरी वाला होगा और दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी के पेपर 70 नंबर के होंगे और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे स्कूल में। एग्जामिनर आएगा, प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपको एग्जाम के स्कूल के टीचर्स के थ्रू मिलेंगे, एग्जामिनर्स की हेल्प से मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, लैब वर्क होगा, वाइवा होगा, रिकॉर्ड होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तब आपको ये आसानी से 30 नंबर मिलेंगे। वहीं पे जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो मेनली रिटन फॉर्म में होगा, मतलब आपको लिखित रूप में परीक्षा देनी है, एग्जाम सेंटर पे जाना है, जितना तुम पढ़ करके गए हो वो सब पढ़ करके अपने पूरे ज्ञान का प्रदर्शन करना है, फिर जाकर के ये 70 नंबर मिलेंगे। अगर टोटल बात करते हैं कि भाई केमिस्ट्री के पेपर कितने नंबर के होने वाले हैं, तो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इंक्लूड है। पास होने के लिए 33% आपका नंबर होना जरूरी है। अगर इससे कम नंबर तुम्हारे पास केमिस्ट्री में आएंगे तुम फेल हो जाओगे, ये बात क्लियर है, समझ लेना इस बात को। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम स्ट्रक्चर की बात और आपने देखा यहां पे कि भैया मार्किंग स्कीम क्या है। अब बात कर लेते हैं पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। भैया 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा बेटा क्या आता है, शॉर्ट आंसर आता है, तीसरा क्या आता है बेटा, लॉन्ग आंसर आता है। ठीक है, ये क्लियर है। अगर एमसीक्यू की बात करते हैं तो प्रत्येक एमसीक्यू क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है, चल जा भाई। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की तो ये 2 नंबर का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 अंक का होता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की संख्या की बात करते हैं तो भाई देखो होते कितने क्वेश्चन है एमसीक्यू 70, लेकिन उसमें से करना कितना होता है बेटा तुमको 35। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो होते भैया 20 हैं, करने होते हैं आपको 10 क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो होते संख्या 6 है, लेकिन करने आपको 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से टोटल मार्किंग की अगर बात करते हैं, टोटल मार्क्स की बात करते हैं 35 एमसीक्यू है, 20 आपको ये देने वाला और 15 आपको ये देने वाला है। ठीक है, इस तरीके से 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 30 आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये हो गया एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट कि भैया इसी तरीके से एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने हैं तुम्हें 3, शॉर्ट कितने करने हैं बेटा 10 और एमसीक्यू कितने करने हैं 35, होंगे कितना 70। ठीक है, तो भैया एमसीक्यू के बेसिस पे 35 नंबर मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे 20 नंबर मिलेंगे, लॉन्ग से 15, टोटल मिलाकर के आपको 70 नंबर की तैयारी यहां पे मिलने वाली। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स। ये वो चैप्टर हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पूरे पेपर का 70 में से कम 50 नंबर आपको यहां से मिलने वाले। अब ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं आओ देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 से 8 नंबर आपको देता है, फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। नेक्स्ट इक्वेशन और सेल का ईएमएफ निकालना आना चाहिए। क्यों 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 क्योंकि यहां से नंबर ज्यादा आते हैं। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, 5 से 6 नंबर आपको देता है। रेट लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है। वहीं पे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 से 6 नंबर ये भी देता है। ग्रुप ट्रेंड्स और ऑक्साइड्स को अगर आप पढ़ करके जाते हो तो आसानी से नंबर कर सकते हो। वहीं पे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 से 6 नंबर मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर ऑफ द कंपाउंड्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं में बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो 6 से 8 नंबर मिलता है। मैकेनिज्म और रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन, तो ये टोटल हमारे पास 5 चैप्टर हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है और क्या है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर हैं जिनसे आपके 70 में से कम 40 से 50 नंबर आपके यहीं से आने। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल स्किप न करना। ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो भैया सबसे पहले पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 में केमिस्ट्री 2025 में चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट का मामला है कि भैया चैप्टर वाइज देखो। ये जो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ ऐसा सुन करके नहीं बनाने आया हूं। पिछले 3 महीने मैंने पेपर पे काम किए, एनालिसिस किया है। एनालिसिस के बाद फाइनली आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद केवल और केवल उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेगा जिनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बनता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे केवल और केवल डिफिनेशन आती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत सेपरेट वीडियो है, बहुत प्रेम से समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैप्टर का नाम, इधर जो लिख रहा है वो चैप्टर का नाम है। इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, मतलब चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे उनका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, किस तरीके का आएंगे ये यहाँ पे दिखेगा। वहीं पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे 5 नंबर का आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, समझ गए, आ जाओ। सबसे पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि भैया कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे डायमंड, विच टाइप ऑफ सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड है, तो आपको होगा कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक है, कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं पे बात आती है बेटा पैकिंग इफिशियंसी से, बीसीसी, एफसीसी, एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी क्या है, कितना % पार्ट वैकेंट है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से आ जाता है। ठीक है, वही सेमीकंडक्टर से आता है कि भैया एफ सेंटर डिफेक्ट क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर की। अगर वहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखो बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा, डिफिनेशन पूछेगा या किसी नियम के स्टेटमेंट को पूछ लेगा। तो भैया व्हाट एंड व्हाई और स्टेटमेंट, यही 3 तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसका है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। पहला क्वेश्चन कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दो। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या है, एफ सेंटर डिफेक्ट क्या है। लेकिन जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा। अगर ये ऐसा होता है तो क्यों, तो एक्सप्लेन टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट क्या है देख रहे हो। एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो 5 नंबर, 5 नंबर में बहुत तगड़े से लिखना होता है। अब आ गया ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ। एज लेंथ को किससे लिखते थे, ए से, और रेडियस को किससे लिखते थे, आर से। ए और आर में क्या रिलेशन है बेटा, इसके बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट के, जिनको तुम्हें पढ़ करके जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इतना पढ़ करके तुम बेटा गए तो वास्तव में मानो मेरी बात, तुम्हारे एग्जाम में सॉलिड स्टेट के 4 नंबर यहां से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर मेरे पास क्या आता है, सेकंड चैप्टर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी सोल्यूशन आता है। अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं बेटा, कंसंट्रेशन टर्म है कि मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, राउल्ट लॉ क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, इसका इक्वेशन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर बेटा एमसीक्यू की बात करें कि एमसीक्यू वन लाइन में कैसे आ सकता है, तो यहां पे देखोगे यूनिट पूछ सकता है मोलरिटी की। आपसे क्या पूछेगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और किस पे डिपेंड करती है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिल सकता है। अगर वही शॉर्ट की बात करेंगे तो भैया डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफिनेशन आएगा, मोलरिटी, मोलरिटी को डिफाइन कर दो, स्टेट दे दो, राउल्ट लॉ का क्या है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट दे दो, ये सारे आएंगे। लेकिन वहीं पे अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो भैया डिराइव करने के लिए आएगा कि भैया आरएलबीपी का एक्सप्रेशन जो इक्वेशन होता है उसे डिराइव करके दिखाओ, एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेन करने को आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, इसके एग्जांपल से इसकी व्याख्या। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे बेटा अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ईएमएफ और नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा लॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चन के टॉपिक की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे डेनियल सेल से आता है कि भैया कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, जिंक का एनोड है, कैथोड है क्या, कैसे है, ये क्वेश्चन है। ईएमएफ फार्मूला से क्वेश्चन आता है। अगर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भैया डिफिनेशन आएगा या डिफाइन करने के लिए आएगा, तो डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ड्राइव और एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो ये भैया लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट होंगे। तो अगर कहीं पे ड्राइव कर दिया गया, पूरा डेरिवेशन करना पड़ गया या किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ गया उसके मैकेनिज्म को, तो भैया किसका है, लॉन्ग का है। डिफिनेशन शॉर्ट की, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बनेंगे भैया, टॉपिक क्लियर। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं भाई, बैटरी एंड फ्यूल सेल भी इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। रिचार्जेबल बैटरी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं, जो इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल में होता है। फ्यूल सेल जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। डेनियल सेल का डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीजें आपने देख ली। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर
रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। लेकिन अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से कहां से पूछेगा, रेट लॉ फार्मूला से पूछ लेगा। फिर कहां से पूछेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये काफी बार आया, ये भी पूछेगा। हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या होगा। अगर वहीं पे पूछे भैया क्या पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन करने के लिए आएगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, आर्हेनियस का इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर ड्राइव की बात कर ले और एक्सप्लेन की बात कर ले तो ड्राइव करने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल फार्मूला ड्राइव करने की बात कर देगा और एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट यूज कर लेगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है बेटा सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलाइडल, इमल्सन, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। एडजॉर्प्शन से पूछा जाता है किस टाइप के फेनोमिना है, बल्क फेनोमिना है या फिर सरफेस फेनोमिना है। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कोलाइडल सोल्यूशन का, कौन सा भाई एरोसॉल है, कौन सा इमल्सन है, कौन सा फोग किस तरीके का कोलाइडल सोल्यूशन है, ये सारी चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। अब डिफाइन करने के लिए आएगा एडजॉर्प्शन क्या है, डिफाइन करने के लिए आएगा कोलाइड्स क्या होते हैं, ये पूछ सकता है। डिस्कस करने के लिए आएगा तो फार्मूला को डिराइव करना पड़ेगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सप्लेन, डिस्कस एंड डिराइव, ये तीन बनते हैं लॉ, ये क्या बनते हैं लॉ, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो नया चैप्टर हमारे पास क्या बना बेटा, नया चैप्टर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा देखो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी, उसके स्टेप्स, ओर्स, कंसंट्रेशन, रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भैया आयरन का ओर याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनिया याद रखना कि भैया एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट क्या बनता है। उसके बाद डिस्कस करना है कि एनआई की रिफाइनिंग हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डिफाइन द रोस्टिंग, व्हाट इज द फ्लक्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि अगर मान लो मुझे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके सारे स्टेप्स को लिखने के लिए आ जाएगा। फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज कहां पे किया जाता है और किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म काम करती है, वो सारी चीजें यहां से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देख रहे हो कितनी मेहनत है। मैंने एक बार पेपर बनाया, पेपर बनाने के बाद सीधे वीडियो नहीं बनाई बेटा, हम वीडियो तभी लेकर के आते हैं जब हम 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब ये वीडियो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं जो स्किप कर जाएगा। इस वीडियो को जो बच्चा आज देखेगा बेटा, अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाएगा तो मेरी गारंटी है कि 95 प्लस केमिस्ट्री में उसके पक्के हैं, पक्के हैं, पक्के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं तो ग्रुप के जो ट्रेंड्स है, मेटालिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें। ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन फैमिली अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फास्फोरस के एलोट्रॉप से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन उसकी बात, ये सॉरी एमसीक्यू था। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एलोट्रॉपी क्या होता है, फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब आएगा। इनर्ट गैस इफेक्ट क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हाइबर प्रोसेस से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगी भाई एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी चीजें यहां से आएंगी, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो याद रखिएगा बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म कलर इंपॉर्टेंट है, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। यही से क्वेश्चन तीनों टॉपिक के आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, कलर्ड आयन कैसे बनते हैं, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। कोई आयन दे देगा, पूछेगा इसकी रेडियस ज्यादा है, किसकी कम है, क्यों है, किस इफेक्ट की वजह से, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो अगर डिफाइन या वाट आ गया मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए आया, डिस्कस करने के लिए आ गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 टॉपिक है, लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है और बहुत सारी थियरी। अगर एमसीक्यू की बात करते हैं तो कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, इसका सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। डिफाइन करना पड़े लिगेंड्स, व्हाट इज द स्केलेटिंग लिगेंड, व्हाट इज द एम्बिडेंटल लिगेंड, लिगेंड से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनने को तैयार है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वर्नर थियरी, बीबीटी और साथ ही साथ क्या बेटा आइसोमेरिज्म, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो बेटा, याद रख लो, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई, आगे की तरफ चलते हैं। हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो SN1 SN2 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। वहीं पे बात करेंगे वुड्स रिएक्शन, रिएजेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड, ये सब इसके क्या बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव द फॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनता कैसे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हैलाइड, यहां से भैया लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रख करके जाना, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बेटा बात करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल, तो भैया प्रिपरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एसिडिटी, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये डिहाइड्रेशन ऑफ द एथेनॉल का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एमसीक्यू का पार्ट है, एथेन बनेगा, एथेन बनेगा, मीथेन बनेगा, जो भी बनेगा, एसिडिक नेचर फिनॉल और एथेनॉल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द एथेनॉल और फिनॉल का, फिनॉल की एसिडिटी को कंपेयर करना, ये बेटा किसके पार्ट बनता है, ये बेटा बात बनती है शॉर्ट क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में एसिडिटी को कंपेयर करना फिनॉल और अल्कोहल के ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। दूसरा, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनते हैं इसके। भैया यहां से टेस्ट इंपॉर्टेंट, टॉलेंट टेस्ट, रिएजेंट फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टॉलेंट टेस्ट से क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। वहीं पे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ एससीएन, एससीएन के एडिशन की मैकेनिज्म क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहीं पे आगे की तरफ बढ़ो बेटा, एमाइन की तरफ चलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक की जान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है बेटा, जान है, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाना मुश्किल है। और यहां से बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद एमाइन आता है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमाइन कितने टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है, बेसिसिटी की बात आती है, डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं एमसीक्यू की, तो एमाइन फंक्शनल ग्रुप, NH2 होता है, NH होता है, प्राइमरी सेकेंडरी का फंक्शनल ग्रुप, उससे क्वेश्चन आता है। रिएजेंट पूछा जाता है, डाइएजोटाइजेशन प्रोडक्ट देगा, उसका रिएजेंट पूछ लेगा, कौन सा इसका रिएजेंट बनने वाला है। क्लासिफाई द एमाइंस, प्रिपरेशन मेथड ऑफ द एनिलीन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, रिएक्शन लिखना होता है, इसका यूज, और डाइजोनियम सॉल्ट से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे बेटा बात करेंगे बायोमोलिक्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एमसीक्यू की बात करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज से आता है। वहीं पे बात करेंगे अल्फा और बीटा में डिफरेंस, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। वहीं पे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए आता है ग्लूकोज का लॉन्ग में। ठीक है, आगे की बात करेंगे बेटा, तो आ जाता है मेरे पास पॉलीमर। क्या आता है, पॉलीमर। पॉलीमर देखो, कंडेंस्ड एडिशन और कंडेंसेशन दो तरीके के पॉलीमर होते हैं, इनका यूज से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो भैया पॉलीमर ऑफ द एथिन, एथिन का पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, ये पूछा जाता है। थर्मोसेटिक पॉलीमर के एग्जांपल्स याद करके जाना, समझ करके जाना, यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, तो भैया शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। वहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए आए तो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। ठीक है, याद रखो। ठीक है, वहीं पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, तो ड्रग्स, डिटर्जेंट और फूड एडिटिव्स जो होते हैं, इनसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटीसेप्टिक ड्रग्स, ये सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है। डिफाइन करने की बात है, फंक्शन से लिखने की बात आती है, तो भैया ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है। लेकिन नोट्स लिखने के लिए आ जाता है भैया, तो समझ लेना भैया ये 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने चैप्टर वाइज बता दिए, उनके वेटेज बता दिए, कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ करके ही एग्जाम देने जाने हैं, अन्यथा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब जाएगा। इसलिए बेटा केमिस्ट्री के सारे टॉपिक को कवर करके जाना, अच्छे से पढ़ करके जाना। अगर केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल नहीं की है, तो चैनल पर बहुत सारी हमारी वीडियो पड़ी हैं जिनको आपको देखना है। ठीक है, तो हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे खास बात, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताना कि भैया नेक्स्ट टॉपिक पर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, माँ बाप के सपने पूरे करो। भैया हार्ड वर्क का टाइम गया, स्मार्ट वर्क पे फोकस कर लो। ठीक है, और जिन चैप्टर को मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, ये मेरा वादा है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।